तो हेलो बच्चों, नमस्कार। नोआभा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है। तो हम आपके जो शुभ सर हैं, यहाँ पे हम आपका सीधे सिलेबस बताने वाले हैं कक्षा 10 का किस प्रकार से हो गया आपका साइंस का पेपर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि सभी बच्चे इसको समझ पाएंगे और परीक्षा से पहले समझ पाएंगे कि किस तरह के प्रारूप से आपका परीक्षा होने वाला है। तो आप देख पा रहे होंगे आपको 40% का जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है और उसी के संशोधित सिलेबस के आधार पर एग्जाम होगा। आपका 60% के सिलेबस पर ही एग्जाम होने वाले हैं। 5 अनिवार्य विषय रहेंगे, एक अतिरिक्त विषय रहेगा, आपको याद रखना है। 60% सिलेबस के आधार पर प्रश्न होगा, 100 नंबर का होगा, 33 नंबर आपका पास मार्क्स होगा, ठीक है। और इसके बाद मैं बता दूं कि आपको 14 क्वेश्चन इससे आएंगे, हिंदी से, इंग्लिश से 11, मैथ से 30, साइंस से 26 और 80-80 नंबर का आपका थ्योरी पेपर रहेगा ये सभी का, और 20-20 नंबर का प्रैक्टिकल। जितने भी स्टार दिख रहे हैं, एस्ट्रिक का जो मार्क दिख रहा है आपका, एस्ट्रिक का स्टार का, वो आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स रहेगा। 3 आवर्स का आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा इन सभी सब्जेक्ट में। और बाकी सब्जेक्ट में आप देख पा रहे होंगे कि सोशल साइंस में 27 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ भी 14 घंटा करेगा। एडिशनल सब्जेक्ट संस्कृत यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप दूसरा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जो आपका दिया हुआ रहेगा एडिशनल सब्जेक्ट में। 14 क्वेश्चन इससे रहेगा, लगभग 122 क्वेश्चन सभी से मिला के 600 प्रश्न पर आपका परीक्षा होगा फुल मार्क्स, जिसमें से 500 मार्क्स आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। 60% सिलेबस पर एग्जाम होगा और कौन कौन सा सिलेबस में एग्जाम को नहीं पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, वो पूरी जानकारी यहाँ पे दिया जाएगा। और कौन से टॉपिक का पढ़ना है, कौन सा नहीं, सभी का जिक्र यहाँ पे है। तो चलिए हम उन सभी पर विशेष पर बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह का सिलेबस आपका आने वाला है, पूछा जाने वाला है। तो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए। नवीनतम सिलेबस का डाउनलोड करने के लिए लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप लिंक से देख सकते हैं। झार अपडेट में ये अपडेट अपलोड कर दी गई है, तो वहाँ सब सिलेबस देख लीजिएगा। नहीं भी देखिएगा तो यहाँ पे हम सारी डिटेल देने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के बारी बारी से। आई बटन जो ऊपर दिख रहा है, एक बार स्क्रीन को टच कीजिए, आई बटन को देख लीजिए। अरे आई बटन में मैंने सभी सब्जेक्ट के डाल दिए हैं, तो सभी सब्जेक्ट में जाके सभी का सिलेबस आप हमारे साथ साथ पूरा कर लीजिए। कक्षा 10 के जितने भी जैक बोर्ड के सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम सीधे आपके सिलेबस में देखते हैं कि साइंस का सिलेबस जो आपका हो गया है, अब किस तरह से आपको पढ़ना है। साइंस बुक अपना निकाल लीजिए और उसी के आधार पर आपको कट करते जाना है और जो आपको पढ़ना है उसको वहाँ पे सही नहीं कीजिएगा तो चलेगा। जो सिर्फ नहीं पढ़ना है उसको आप काट दीजिएगा, वहाँ पे क्रॉस मार्क कर दीजिएगा। क्रॉस मार्क आपको पता होगा, ऐसे क्रॉस कर देना है, मतलब कि वो पार्ट आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम चलते हैं उस पार्ट पर चलते हैं। तो बच्चे जितने भी आप सिलेबस यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वो सिलेबस मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, बता दिया था आपको, बता दिया था कि इसी तरह का सिलेबस रहने वाले। जो बच्चे हमसे पहले जुड़े हुए थे इस चैनल से, उन लोगों को सिलेबस मैंने पहले दे दिया। आप विश्वास नहीं होगा तो आप पिछले की वीडियोस देख लीजिए, वहाँ पे मैंने हिंदी माध्यम करके सिलेबस डाल दिया है CBSE बोर्ड का, और लगभग उसी से मिलता जुलता वो सिलेबस आपका अभी आ गया है। उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, आप देख पाएंगे लगभग सभी चीज़ें मिल जाती है। इसलिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि उन सभी चीज़ों को कर लेनी है और आपको उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। अगर आप उस हिसाब से तैयारी किए होंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा कि शुभ सर ने पहले ही हमको लोगों को सिलेबस बता दिया था 2 महीने के पहले, और मैंने इसी हिसाब से तैयारी की और लगभग आपका अच्छे से तैयारी हो गया होगा। जो बच्चे लेट से जुड़े हुए, आप भी ज़्यादा चिंता मत कीजिए, अभी भी तैयारी आपको हो जाएगा। लेकिन आप इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे घंटी जो घंटी का जो बटन होता है उसको बेल का जरूर दबा लीजिएगा। यहाँ पर मैं कोई भी जानकारी आपको रहेगी जैक बोर्ड से रिलेटेड और कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहेगा, जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी को यहाँ पे कराए जा रहे हैं। क्रैश कोर्स भी है, सभी को आप देख लीजिए प्लेलिस्ट जैक बोर्ड, ऊपर आई बटन में सभी आपको दिखेंगे, वहाँ पे जैक बोर्ड का क्रैश कोर्स भी हुआ है, सभी आप देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे सीधे हम आपके सिलेबस पर चलते हैं और देख लीजिएगा मिला के, अगर विश्वास नहीं होगा पुराना सिलेबस भी काफ़ी मिलता जुलता है। तो यहाँ पे हम सीधे नया सिलेबस पर आते हैं और आप अपना किताब निकाल लीजिए। हम किताब की सहायता से आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सा आपका पार्ट नहीं पढ़ना है, उसको क्रॉस करते जाइएगा। तो आपको सबसे पहले फुल चैप्टर जो आपको कर लेना है, वो आप टिक मार लीजिए कि फुल चैप्टर आपको कौन सा करना है। तो सबसे पहला चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको पूरा करना है। देखिए सिलेक्टेड लिखा हुआ मतलब पूरा, इसको फुल करना है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा फुल, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रखना है, ये चैप्टर आपको फुल करना है। दूसरा चैप्टर भी फुल करना है, जैसा कि मैंने पहले वाला सिलेबस में भी बता दिया है। पहले वाला सिलेबस भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं F लिख दे रहा हूँ, मतलब फुल कर लीजिए, इसको फुल कर लीजिए। जैव प्रक्रम जो आपका 6 नंबर चैप्टर है उसको फुल कीजिए, उसको पूरे तरीके से पढ़ लीजिए। 6 नंबर जो चैप्टर है, तो 1 नंबर चैप्टर, 2 नंबर चैप्टर, 6 नंबर चैप्टर जो आपका है वो पूरा करना है। उसके बाद आप देखिए जीव जनन कैसे करते हैं, 8th नंबर जो आपका चैप्टर वो पूरा करना है। 8 नंबर चैप्टर में आपको किसी भी तरह से हटाया नहीं गया, तो उसको पूरा कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद हम देखते हैं। उसके बाद देखिए ऊर्जा के जो स्रोत है, 14th नंबर चैप्टर है, उसको सेलेक्ट किया गया और पूरा पढ़ना है इसको आपको, ठीक है। 14 नंबर चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। 15 नंबर चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। इसमें कोई भी तरह से आपको पूरा कर लेना है। इसको फुल लिख लीजिए आप अपने किताब में, ठीक है। इसको फुल करना है, इसमें कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई भी सोचने की बात नहीं है, आपको ये सारे चैप्टर पूरा करना है। और आप देख लीजिए, आपको देखिए विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव है उसको भी फुल करना है, इसमें कोई शक नहीं है। इसे चैप्टर भी आपको पूरा करना है। 13 नंबर चैप्टर में बता रहा हूँ,
और चलिए देख लेते हैं। इसके साथ ही देखिए 10वां नंबर जो चैप्टर है उसको भी फुल करना है। देख लीजिए आप यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं रखिए। 10 नंबर जो चैप्टर है 10th नंबर, उसको भी आप टिक मारते जाइए बुक में। आप इस तरह से मत कीजिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप 10th क्लास में आप थोड़ा सा सिंसियर होइए, थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने एग्जाम में आने वाला है सामने। आप इस तरह से लाइटली मत लीजिए कि हमको बाद में कर लेंगे, बाद में नहीं, अभी आप सामने कीजिए, बुक निकालिए, करते जाइए, फुल कीजिए। इसको भी फुल करना है। तो मैंने आपको बता दिया 10 नंबर चैप्टर फुल करना है, आपको 13 नंबर चैप्टर फुल करना है, 1 नंबर चैप्टर, 2 नंबर चैप्टर, 6 नंबर चैप्टर, ये सभी आपको फुल करने हैं, इसमें से कोई शक नहीं है। 8 नंबर चैप्टर को फुल करना है और 14th और 15th नंबर चैप्टर आपको पूरा करना है। ये सभी पूरे हैं। अब चलिए कौन कौन सा चैप्टर हट गया है उसको क्रॉस कर दीजिए। वो चैप्टर आपको पूरा नहीं करना है, मतलब पूरा ही का पूरा ही चैप्टर वो हट गया, वो आपको एकदम चिंता ही नहीं करना है। 16th नंबर चैप्टर आप काट लीजिए, अपने बुक का काट लीजिए, उसको पढ़ना ही नहीं है अब आपको, उसको आपको नहीं पढ़ना है। 7 नंबर चैप्टर आपको हटा देना है, हटा दीजिए, उसको आप काट दीजिए। 5 नंबर जो चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, देखिए पहले इसमें से कुछ कुछ पार्ट था, जैसे कि आपको पता होगा कि पहले CBSE बोर्ड ने 30% ही रिड्यूस किया था, लेकिन अब उसने 40% रिड्यूस कर दिया, तो इस हिसाब से और भी सिलेबस कम हो गया। तो इसलिए पहले वाले सिलेबस में भी मैंने जो बताया उसमें सिर्फ थोड़ा मोड़ा माइनर चेंज है, ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है, तो बाकी लगभग सेम था। तो इसलिए मैंने जो मेरे पहले बताए हुए सिलेबस का आधार से किया, उनको बहुत ही फायदा पहुंचा। 5 नंबर चैप्टर आप डिलीट कर लीजिए, अभी मैंने बताया। चलिए और देखते हैं कौन कौन सा पूरा डिलीट कर दिया गया है, वो उसको आपको कर देना है। बाकी का चैप्टर आपको लगभग करना ही है, कुछ को ना कुछ पार्ट आपको कर लेना है। देखिए बाकी को पूरा डिलीट कोई नहीं किया गया, बाकी जितने डिलीट नहीं किया गया, अब उसमें से कौन कौन सा चैप्टर का क्या क्या डिलीट किया गया है, चलिए हम किताब की सहायता से बताएंगे आपको। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे अध्याय 3 हम खोल दिए हैं आपके चैप्टर का, मैथ बुक का, साइंस बुक का, विज्ञान का। तो देखिए धातु में अधातु में आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो किताब में आपको वहाँ पे क्रॉस कर देना है। तो देखिए इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे आप इन सभी चीज़ों को कुछ नहीं कीजिएगा। 3.1 में क्या है देख पा रहे होंगे, भौतिक गुणधर्म धातुओं के और अधातुओं के, तो इनको नहीं कुछ करना है आपको, ठीक है। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं। देखिए सेकेंड में बोल रहा है धातु के रासायनिक गुणधर्म, तो इसको भी आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसको पढ़ना है, तो आप इन सभी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा परीक्षा की दृष्टि से। और मैंने जो पुराना सिलेबस बताया है लगभग उससे सारी चीज़ें मिलती हैं। धातुएं में अधातुएं कैसे भी क्रिया करती है, ये भी आपको पढ़ना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी चैप्टर देखिए 60% जब सिलेबस हो गया, तो बाकी से जो 100 नंबर के आते थे, तो आपका एक चैप्टर से जो 4 नंबर का आता था वो 6-7 नंबर का आएगा, आप समझ पा रहे होंगे। तब ज़्यादा और इंपॉर्टेंट हो गया, तो इन सभी चीज़ों से और ज़्यादा प्रश्न आएंगे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक जो होता है, ये सोडियम इलेक्ट्रॉन का जो इधर से इधर आयन का होता है, इधर से देखिए ये इलेक्ट्रॉन का विन्यास होता है, फिर यहाँ पे ये सब वाला जो होता है ये दिखाना पड़ता है, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। ये परीक्षा में हमेशा हर साल लगभग आता है ये वाला, ठीक है। तो अब आपको 2 नंबर का आता था, तो 3 नंबर का आएगा ये वाला जो भी दिख रहा है। चलिए कौन सा नहीं पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे धातुओं की जो प्राप्ति है वो आपको नहीं पढ़ना है, तो इसको यहाँ से क्रॉस कीजिएगा आप, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे क्रॉस कर लीजिए, इसको काट दीजिए, इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप अपने टेक्स्ट बुक में इसी तरह से काट दीजिए, मतलब ये वाला जो 3.4 पार्ट है आपको नहीं पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं, ये पार्ट आपको नहीं पढ़ना है। और इसके साथ फिर आगे देखिए धातु का परिष्करण, ये सभी चीज़ें नहीं पढ़नी है। इसके रिलेटेड जो प्रश्न भी हैं ये भी अब आपको नहीं करने हैं, ठीक है। तभी भी इन सब कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए, इनकी कोई मतलब नहीं रही। और इसके साथ ही संचारण वाला पार्ट भी काट दीजिए, जो संचारण दिख रहा है इसको काट दीजिए यहाँ पे, तो ये इसके आगे भी नहीं पढ़नी। तो इस आधार पर जो इन पर आधारित प्रश्न भी रहेंगे वो भी आपको नहीं करने हैं। संचारण से सुरक्षा जितने भी, सभी चीज़ों को नहीं पढ़ना आगे, ठीक है। तो देखिए बाकी इन पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उनको भी आप नहीं कीजिएगा। तो 3 नंबर का मैंने चैप्टर बता दिया, तो चलिए 4 नंबर चैप्टर में देख लेते हैं। तो चलिए बच्चे देखते हैं कि 4 नंबर चैप्टर जो है आपका कार्बन एवं उसके यौगिक, इसमें कौन सा चीज़ नहीं पढ़ना है, तो आपको यहाँ पे अपने किताब में देख लीजिएगा। ये देखिए 4.1 में कार्बन में आबंधन सह संयोजी आबंध, ये आपको पढ़ना है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। अब इस चैप्टर से जो 6-7 नंबर का आते थे अब 9-10 नंबर का आएंगे, तो इसलिए बाकी बचे हुए पार्ट को अच्छे से कर लीजिए। कार्बन के सर्वोत्तमुखी प्रकृति, ये भी आपको पढ़ना है। देखिए जो मैंने पुराना सिलेबस बताया लगभग उसी तरह है, तो जो पुराने सिलेबस जो उन्होंने कर लिया मेरे 2 महीने पहले, उनको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, देख लीजिए। समझाती श्रेणियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देख लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके आगे चलिए, कार्बनियों के यौगिकों के नाम पद्धति, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से कीजिए, ठीक है। ये आपको पूछेगा परीक्षा में। उसके बाद देखिए ये वाले प्रश्न इस पर करने हैं। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, ये वाला पार्ट आपको नहीं करना, तो यहाँ से क्रॉस कर लीजिए। 4.3 में जितने भी पार्ट है, 4.3.1 जितने भी 4.3 यहाँ दिख रहा है शुरू का, देख रहे हैं 4.3.1, तो ये सारी आप चीज़ें नहीं करनी है, तो इसको क्रॉस कर लीजिए। आगे दिखते ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। ऑक्सीकरण, ये भी 4.3 का ही पार्ट है, इसको भी आपको नहीं करना है, नहीं करना है, ये सभी चीज़ें नहीं करनी, क्रॉस कर लीजिए अपनी किताब में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्रॉस कर दीजिए, नहीं पढ़ना है। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक एथेनॉल और ये जो दिया हुआ है एथेनोइक, ये भी अब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसको भी काट लीजिए, क्रॉस कर लीजिए। आगे चलिए,
इन सभी चीज़ों को नहीं करना है। और ये चैप्टर सबसे भारी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये वाला चैप्टर अब आपका आधा खत्म हो गया, तो आपको तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो देखिए साबुन और अपमार्जक ये भी अब आपको नहीं करना है, ठीक है। तो बाकी बचे हुए चैप्टर को कर लेना है, इन सभी चीज़ों को नहीं करना है। तो यहाँ से आपका ये भी चैप्टर खत्म हो गया। तो मैंने यहाँ पे भी बता दिया, और इस पर रिलेटेड जितने प्रश्न भी रहेंगे, जैसे साबुन अपमार्जक साबुन जल में डाला जाता है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये वाला भी प्रश्न अब आपको नहीं करना है। ये वाला देखिए, ये वाला नहीं करना है। एथेनोइक में अंतर, जब 7 और 8 नंबर भी खत्म हो गया। जो कठोर जल में साबुन 10 नंबर भी प्रश्न अब आपको नहीं करना है। जो भी उन पर आधारित प्रश्न है वो भी नहीं करना है, बाकी आपको कर लेना है। 15 नंबर में देखिए साबुन की सफाई पर ये भी नहीं करना है। अब बोलेगा कोई कि 6 नंबर आपको करना है, तो यहाँ पे समझाती श्रेणी है तो जरूर करना है, ये तो आएगा ही आएगा। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना द्वारा दर्शित एथेनोइक अम्ल नहीं करना है, बाकी के 3 करना है। तो आप इस तरह हिसाब से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बताया। तो चलिए अगले चैप्टर में देख लेते हैं और कौन सा चैप्टर है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 9 भी बताने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 9 निकाल लीजिए। तो देखिए बच्चे 9 नंबर जो चैप्टर है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसमें कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। देखिए 9.1 आपको करना है, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, ये आपको करना है। चलिए आगे देख लेते हैं, इस पर आधारित प्रश्न भी कर लेना है। 9.2 का जो आनुवांशिकता है ये भी आपको कर लेना है। और आनुवांशिकता के बाद देखिए ये सभी चीज़ें पढ़नी है आपको यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेनी है, बस यहीं तक पढ़नी है। जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट आपको यहीं तक पढ़ना है, यहीं तक आपको करना है, बाकी का चैप्टर आपको आगे नहीं करना है। विकास के आगे से जितने भी कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। ये चैप्टर मैंने बता दिया, सिर्फ यहीं तक करना है। और इसके रिलेटेड जो प्रश्न रहेंगे आपके प्रश्नावली में वो आपको कर लेनी है बस। और ये प्रश्न जो आपको दिख रहा है ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको कर लीजिए ये सभी। चलिए हम अगला चैप्टर में चलते हैं और देखते हैं कि आपका जो चैप्टर नंबर आपका जो है आपको मैं बता रहा हूँ वो निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर आपका यहाँ पे बाकी चैप्टर तो मैंने बता दिए, फूल और अनफूल वाला। चलिए चैप्टर नंबर 11 निकाल लीजिए, मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार। तो देखिए बच्चे चैप्टर नंबर जो 11 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उसमें कौन सा चीज़ करना है चलिए आपको बता देते हैं। ये सारी चीज़ें करनी है। मानव नेत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अब आपके लिए, ये बहुत ही अच्छा इसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा, आप देख लीजिएगा। इससे अब 2-3 नंबर के आते थे तो 4-5 नंबर के अब आपके आ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। समंजन समता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह लगभग हर साल पूछा जाता है, ठीक है। दृष्टि दोष तथा संकलन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, VBI कर लीजिए आप इसका, इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न आने ही वाला है, एकदम गारंटेड रखिए, ठीक है। इसको आप कर लीजिए। और पहले 3 नंबर के आते थे तो 5-6 नंबर के आएंगे। कौन कौन से दृष्टि दोष है, दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। और यहीं तक करना है आपको। देखिए ये यहाँ पे आपको जो पार्ट दिख रहा है बस यहीं तक करना है, इससे रिलेटेड जो प्रश्नावली में प्रश्न है वो करना है, आगे के चैप्टर आपको नहीं करना है। यहाँ से आगे के जितने भी हैं कैंसिल कर लीजिए, पूरा चैप्टर ही कैंसिल कर लीजिए। इधर पूरे सभी चीज़ों को काट दीजिए, कोई ज़रूरत इधर नहीं है करने की, ठीक है। इधर काट लीजिए, इधर आप पूरा काट लीजिए। देखिए मैं काट दे रहा हूँ, एकदम इसी तरह से काट लीजिए, इधर करना ही नहीं आपको, कोई ज़रूरत नहीं है। इधर पूरा का पूरा चैप्टर आपको नहीं करना। तो चलिए हम अगला चैप्टर जो आपको बताने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 12 है। तो चैप्टर नंबर 12 आप निकाल लीजिए, विद्युत का। देखिए बच्चों ये चैप्टर नंबर आपका 12 है, विद्युत है। चलिए इसमें बताते हैं कौन सा चीज़ करना है कौन सा नहीं करना है। देखिए विद्युत धारा और परिपथ 12.1 है, इसको कर लेना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस पर रिलेटेड प्रश्न भी कर लीजिएगा। विद्युत विभव और विभवांतर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से कीजिएगा, इसीलिए हटाया नहीं गया है, ये इंपॉर्टेंट है। इन सभी पर रिलेटेड प्रश्न आपके पक्का आएंगे, ये कर लीजिएगा। विद्युत परिपथ आरेख, इसी के साथ में एक बात और बता दूं कि 2020 का मैंने साइंस का पेपर का सॉल्यूशन भी मैंने डाल दिया, आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा। मैथ का भी सॉल्यूशन मैंने डाल दिया है, साइंस का भी, तो वो सभी चीज़ आप जरूर देख लें, आई बटन में वो इंपॉर्टेंट है। जैक बोर्ड का सीरीज ही है, 24 से 25 वीडियो, उसमें सभी के सभी लाइन बाई लाइन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध उत्पन्न निर्भर करता है, ये सारी चीज़ें कर लीजिए, ये सारी चीज़ें कर लेनी है, देख लीजिए। अब सीधे मैं कैंसिल करके बता दूंगा जो आपको नहीं करना है, ये वाला भी प्रश्न अच्छे से कर लीजिएगा। प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध अच्छे से कर लीजिएगा। श्रेणी क्रम, और एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक पैरेलल को हिंदी में क्या बोलते हैं देख लेते एक बार। एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक पार्श्वक्रम, हाँ पार्श्वक्रम संयोजन भी होता है, इसको इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं। तो देख लीजिएगा एक बार, ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पक्का आएंगे, पक्का के पक्का। तो यहाँ तक प्रश्न तक का आपको कर लेना है, बाकी का आगे का चैप्टर आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चैप्टर को करना है और इसके आगे को कैंसिल कर लीजिए। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव और उसके आगे का चैप्टर आपको नहीं करना है। तो आशा करते हैं मैंने आपको वो सभी डिटेल्स बता दी हैं बुक की हेल्प से। आप अपने बुक में इसी की हेल्प से आप कीजिए, पढ़िए, जहाँ भी क्रॉस कर दिया आप उसके ऊपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। और जिस तरह का सिलेबस मैंने बता दिया उसी के आधार पर पढ़िए, आई बटन में बाकी का सिलेबस भी देख लीजिए। और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। और
हमारे जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र रहेंगे, सभी यहाँ पे डाले जाएंगे। तो आप उन मेरे चैनल से जुड़े रहिए और वो उन सभी चीज़ों को करते जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए नव आभार बोर्ड आभा परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद बच्चों।